वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदी किलोर। आपने रिसेंटली ऐसी कई सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट जज रिक्यूजेज हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग बंगाल CM's पिटीशन। ट्विटर इरप्ट्स एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम द बंगाल रिक्यूज। इस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि जो ये शब्द है ये रिक्यूज है ना कि रेस्क्यू। राइट, रेस्क्यू नहीं लिखा हुआ कि अपने आप को रेस्क्यू कर लिया, इट सेज रिक्यूज। दो अगर हम दोनों वर्ड्स के मीनिंग जब हम इस वीडियो में समझेंगे तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर मतलब होता है इन चीजों का, बट रिक्यूज इज द लीगल टर्म टू रेस्क्यूइंग वन सेल्फ। तो ये जो सेकंड सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो विद द बंगाल टाइज रिक्यूजेज फ्रॉम द स्टेट केस। आज हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जजेस जो होते हैं किसी भी केस में, जो भी न्यायमूर्ति होती हैं, वो अपने आप को रिक्यूज किसी भी केस से कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाई डज दिस थिंग हैपन कि वेस्ट बंगाल के दो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल से संबंधित दो केसेस में अपने आप को रिक्यूज कर लिया। कहने का मतलब है कि अपने आप को उन केसेस से हटा लिया। नाउ व्हाट इज दिस रिक्यूजिंग एंड व्हाई डज दिस हैपन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पिछले हफ्ते में दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी जी और एक जस्टिस अनिरुद्ध बोस, दोनों के दोनों जो कि वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, हैव रिक्यूज्ड themselves from hearing cases related to the वेस्ट बंगाल। तो री आइडेंटिफाई कीजिए, रिक्यूज कर रहे हैं हम, स्पेलिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रिक्यूज या फिर रेस्क्यू की, बिकॉज दोनों की स्पेलिंग में बस एक वर्ड का इधर उधर है, दो वर्ड्स बेसिकली सेम है। रिक्यूज कर लिया। जून 21 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे अनूप भंबानी, उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज किया था फ्रॉम हियरिंग ए प्ली, जो कि डिजिटल मीडिया हाउसेस जितने भी हैं, उन्होंने जो IT रूल्स आए हैं गवर्नमेंट के फरवरी में, उनको चैलेंज किया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो उनके जो जज थे उन जज ने अपने आप को वहां से रिक्यूज कर लिया। कहने का मतलब हुआ इन तीनों सिचुएशन में कि इन जजेस के पास ये केस गया था, इनको ये असाइन हुआ था ये केस, हाउएवर दे सेड कि वी कैन नॉट गिव अ डिसीजन, हम इसकी जजमेंट पे, हम इस पर, इन केसेस पर जजमेंट नहीं दे सकते, तो हमारे अलावा ये जो केस है किसी और जज को दे दिया जाए। वी रिक्यूज आवरसेल्व्स, वी डिस्क्वालीफाई आवरसेल्फ फ्रॉम हियरिंग दीज केसेस। रिक्यूज क्यों होता है, सवाल ये बात बनता है। जनरली रिक्यूजिंग या रिक्यूज करने का मेन पर्पस होता है कि जो जज है उनका उस केस से किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। When there is a conflict of interest, a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception कि वो बेसिकली कहीं बायस में जजमेंट नहीं दे रहा है। यानी कि ऐसी किसी सिचुएशन में जिसमें जज को ये लगे कि ये केस जो है उसकी प्रति में किसी प्रकार से बायस हो सकता हूं या मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक जज है और उनके ही कोई जानकार, उनके ही कोई रिश्तेदार ने एक्सीडेंट कर दिया गाड़ी से और जो वो केस है वो उनके सामने आ गया। अब ऐसे समय में इस बात को इंश्योर करना कि क्या ये जज जो है इम्पार्शियल, न्यूट्रली डिसीजन दे पाएंगे, तो ऐसे में जज कहेगा कि क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अपराधी है मैं उसको जानता हूं, जो अक्यूज्ड है मैं उसको जानता हूं, हेंस आई रिक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दिस केस, ये केस किसी और न्यूट्रल आदमी को सुन लेना चाहिए। यानी कि जब भी जज का केस के जो प्रोविजंस हैं या केस के जो भी इश्यूज हैं उनके साथ जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तो जज अपने आप को केस सुनने से रिक्यूज कर लेता है। The conflict of interest can be in the many ways, from holding a shares in a company that is litigant to having a prior or personal association with the party involved in the case. Right? दोनों सिचुएशन में हो सकता है भाई किसी कंपनी का केस हो, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि वोडाफोन का कोई केस है, किसी जज के सामने आ गया है, टैक्स से संबंधित वोडाफोन का केस है। लेकिन अगर ये पता चले कि इन्हीं जज के बहुत बड़े सारे से शेयर्स है वोडाफोन के अंदर, या किसी और छोटी कंपनी में जज की जानकारी हो, या जज ने कोई शेयर खरीद रखे हो उस कंपनी के अंदर, या फिर उसी कंपनी में जज के बेटे, जज की बेटी, या फिर कोई जज के जानने वाले रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव काम करते हो, तो ऐसे में कई प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे में जज अपने आप को रिक्यूज कर लेता है। एनी हाउ अगर जज केस से रिलेटेड हो तो ऐसा माना जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और तब जज अपने आप को हटा लेता है। प्रैक्टिस बेसिकली ये क्यों स्टार्ट होती है, फ्रॉम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ दैट द नोबडी कैन बी अ जज इन हर ओन केस। भाई हमारा जो नेचुरल जस्टिस है, हमारा जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहले तो ये कि किसी भी अपराधी को बिना सुनवाई के सजा नहीं देनी चाहिए। एवरीबडी हैज अ राइट टू टेल देयर ओन साइड ऑफ द स्टोरी। बिना किसी की सुनवाई के किसी को भी बेसिकली सजा देना एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। दूसरा,
सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो होता है जस्टिस का, नेचुरल जस्टिस का, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, वो ये कि कोई अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। अपने खुद के केस में जज होगा तो ऑब्वियसली बायस होगा, फिर तो न्याय हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जब जज केस से रिलेटेड किसी न किसी चीज से एसोसिएटेड हो या जानकारी रखता हो या पॉसिबल हो कि बायस किसी प्रकार से डिसीजन दे दिया जाए, तो ऐसे में वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाएगा। हेंस टू अवॉइड सच अ सिचुएशन यूजुअली जजेस जो होते हैं वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं उन केसेस से। An interest or conflict of interest would be a ground to withdraw from a case since a judge has a duty to act fair। और जो थर्ड प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का, वो होता है इम्पार्शियलिटी। किसी भी सिचुएशन में जो पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है, जो जजमेंट दे, जो डिसीजन देगी, जो न्याय देगी, वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। तभी हमारी जो लेडी जस्टिस होती है उनकी आंख पर पट्टी बंदी होती है इम्पार्शियलिटी के साइन के तौर पर। अनदर इंस्टेंस ऑफ रिक्यूजल इज व्हेन एन अपील, अच्छा एक ये स्पेसिफिकली प्रोसीजरल सिचुएशन एग्जिस्ट करती है ये इंस्टेंस में। ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं जब उन्हीं जज ने, कभी जब वो हाई कोर्ट के जज थे, ही मस्ट हैव डिलीवर्ड व्हेन, पूरी सिचुएशन ये है कि सपोज कीजिए कोई एक हाई कोर्ट के जज हैं, उन हाई कोर्ट के जज ने एक जजमेंट दी, ठीक है, दे गए वे जजमेंट, वो जजमेंट की अपील की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब तक वो जजमेंट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई तब तक यही हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन चुके थे और ये केस उन्हीं के सामने चला गया। तो जो जजमेंट इन्होंने दी है उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील भी इन्हीं के सामने हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में 100% वो जज अपने आप को रिक्यूज कर लेगा, क्योंकि अपनी ही जजमेंट के अगेंस्ट अपील लेना तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। नाउ रिक्यूजल के रूल्स क्या होते हैं, ऑन व्हाट बेसिस द पर्सन और अ जज कैन एक्चुअली रिक्यूज फ्रॉम अ केस। पहले तो कोई रिटन रूल्स नहीं है हमारे देश में, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि कोई सब्सटेंशियल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है या किस सिचुएशन में कर नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ अ जज, यानी कि ये जज की पर्सनल चॉइस होती है। अगर उनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो दैट पर्सन कैन रिक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम द केस। अगर उनको लगता है कि नहीं है तो दे कैन स्टे एंड एक्चुअली गिव अ जजमेंट या फिर उस केस की सुनवाई कर सकते हैं। द रीजन फॉर रिक्यूजल आर नॉट डिस्क्लोज्ड। अच्छा, जज अगर जब अपने आप को हटाता है किसी भी केस से, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, 2 वेस्ट बंगाल के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने आप को 2 केसेस सुनने से हटा लिया है। एक केस था नारदा स्कैम से जो था, और दूसरा बंगाल में जो अभी इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो वायलेंस हुई है, सो पोस्ट पोल वायलेंस के अगेंस्ट जो केसेस थे, तो इन दोनों केसेस में जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। हावेवर उन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्डर के अंदर ये जरूरी नहीं बताया कि किस रीजंस की वजह से वो अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं। सम जजेस ओरली कन्वे टू द लॉयर्स देयर रीजंस, सम डू नॉट। जरूरत पड़ने पर बता दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर नहीं बता दिया जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है रिक्यूजल के प्रोसेस का। कोई अपने ऑर्डर में रीजंस एक्सप्लेन कर देते हैं, बट ये जो डिसीजन है कि एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है, दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंसाइंस ऑफ द जज। जज की मर्जी होती है, उनको लगता है तो बताएंगे, नहीं लगेगा तो भी बताएंगे, बट वो रिक्यूज कर सकते हैं अपने आप को। ऑड टाइम्स पार्टीज इन्वॉल्व रेज एप्रीहेंशंस if the case pertains to a company in which the judge holds case, the apprehension would seem reasonable। अच्छा, यूजुअली जनरली क्या होता है कि पहले सिचुएशन में तो जज को स्पेसिफिकली खुद ही अंदाजा लगाया, जज अपनी खुद की कंसाइंस यूज करता है कि क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दे रिक्यूज देमसेल्फ। बट देन देयर आर समटाइम्स ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो पार्टीज हैं, जो केस की पार्टीज हैं, वो भी बेसिकली जज के ऊपर इस बात की एप्रीहेंशन शो कर सकती हैं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक सपोज करते हैं कि जज एक केस आया है और ये वाली पार्टी जो है, पार्टी ए, इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर जज के शेयर्स हैं और ये दूसरा बंदा है जिसने केस किया है, राइट। तो ये आदमी एप्रीहेंशन उठा सकता है जज के ऊपर कि आप इसमें बायस्ड होंगे, आप इसमें न्यूट्रल और इम्पार्शियल डिसीजन नहीं दे सकते हैं, हेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हेंस यू शैल रिक्यूज दिस फ्रॉम दिस केस। सिमिलरली, अगर जजेस इन द पास्ट अपीयर्ड फॉर वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्वड इन अ केस, द कॉल फॉर रिक्यूजल में सीम राइट। दूसरी भी सिचुएशन हो सकती है, भाई ये जजेस जो होते हैं वो कभी कभी लॉयर भी हुआ करते हैं, राइट, पहले वकील भी हुआ करते थे, तो किसी पार्टी के लिए कभी इन्होंने लॉयरिंग भी की हो, कभी उनके लिए अपीयर किए हों, एंड नाउ द सेम पार्टी इज इन फ्रंट ऑफ देम, बट अब ये जज बन चुके हैं। ऐसी सिचुएशन पे भी ये एहसास होगा कि ये काफी रीजनेबल है ये मानना कि जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ही शैल रिक्यूज हिमसेल्फ।
Recusal inevitably leads to delay. The case goes back to Chief Justice who has to constitute a fresh bench. भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस आते हैं वो अलग अलग जजेस को दिए जाते हैं और वो जो असाइन किए जाते हैं वो उनकी ड्यूटी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एक केस किसी को असाइन कर दिया और उसके बाद जज ने उसको रिक्यूज किया कि मैं ये केस नहीं सुन सकता हूं, आई एम रिक्यूजिंग माई सेल्फ, तो वो केस वापस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। उसको दोबारा से एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस केस को सुनने के लिए, विच वुड इनऑर्डिनेटली लीड टू अ पर्टिकुलर डिले। जज रिफ्यूज कर सकते हैं क्या अपने आप को रिक्यूज करने से? वेल, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सरलता से बात करें तो यस, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जज को जरूरी नहीं है रिक्यूज करना। जज अगर चाहें तो अपने आप को उसकी सुनवाई में भी रख सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिकली केस के बारे में बात करते हैं। वंस अ रिक्वेस्ट इज मेड फॉर द रिक्यूजल, द डिसीजन टू रिक्यूज और नॉट रेस्ट विद द जज। राइट, एक किसी भी सिचुएशन में अगर किसी पार्टी ने इस बात का सवाल उठाया है कि जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड जज शैल नॉट लिसन टू दिस केस, तो ये जो डिसीजन है कि रिक्यूज करना है या नहीं करना है, दैट इज ऑफ द जज, नॉट ऑफ एनीबडी एल्स। देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर जजेस हैव रिक्यूज्ड इवन इफ दे डोंट सी अ कॉन्फ्लिक्ट, but only because such an apprehension was caused. There have also been cases where judges have refused to withdraw from the case. तो दोनों प्रकार की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। कई सिचुएशन ऐसी थी जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, however somebody said कि हमें एप्रीहेंशन है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जज ने आपको रिक्यूज कर लिया सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द एप्रीहेंशन। बट देन देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता था, जज को बताया भी गया, बट सम पीपल, कुछ जजेस होते हैं जो बोले कि मैं इम्पार्शियली हैंडल कर लूंगा, देयर इज नो नीड टू रिक्यूजिंग। अयोध्या राम जन्मभूमि केस के अंदर जस्टिस यूयू ललित recused himself from the constitution bench after parties brought to his attention that he has appeared as a lawyer in criminal case relating to the case। तो अयोध्या राम जन्मभूमि के सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उनके जो बेंच था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें एक जज थे यूयू ललित। ठीक है, तो ललित जी जो थे, इनको इस बारे में पार्टीज ने बताया कि जिस केस को आप इस समय सुनवाई कर रहे हैं, कभी इन्हीं केस के आप एक लॉयर हुआ करते थे किसी गिवन टाइम पे, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने इस बात को मान लिया एंड ही रिक्यूज्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप दूसरे जज को असाइन कर दीजिए। अब सवाल यह है कि रिक्यूजल जो होता है, रिक्यूजिंग का जो ये प्रोसेस है, इसका ना कोई फॉर्मल रूल्स गवर्निंग नहीं है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड ऑन द डिस्क्रिशन एंड द कंसाइंस ऑफ द जज। इट इज ऑफ्टन लेफ्ट टू द इंडिविजुअल जजेस टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर द रिक्यूजल। जज अपना लिख के बता देते हैं, ये रीजन लग रहा है मुझे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। सम डिस्क्लोज द रीजंस इन द ओपन कोर्ट, वेयर एज सम, कुछ कई बार बाहर क्लियर कट दिख जाता है, अपेरेंट हो जाता है कि भाई पता ही चल जाता है कि अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रीजन है, उनके दामाद जी उस कंपनी में काम करते हैं या उनकी बेटी उस कंपनी को रेफर करती है, इस कंपनी में उनके शेयर्स हैं, इस प्रकार से ये पुराने दोस्त रहे हैं, दे हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स, इस प्रकार से पता चल जाता है। कुछ अपेरेंट रीजंस भी होते हैं। The two Supreme Court judges इस समय who have recused from cases relating to West Bengal had been Calcutta High Court judges। ठीक है, तो अभी दो केसेस हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल से है। पहले वाला है पोस्ट पोल वायलेंस की, भाई इलेक्शंस खत्म हुए थे 3 मई को बंगाल में, और उसके बाद बड़े वायलेंस के केसेस आ रहे हैं इन दी बंगाल अगेंस्ट दी जो लूजिंग पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता है, जो रूलिंग पार्टी है, वो उनके अगेंस्ट कई सारे वायलेंस के केसेस हैं। सो दैट केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और एक पुराना एक नारद स्कैम जो हुआ था वहां पर वेस्ट बंगाल में, उसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि ये पहले कलकत्ता के हाई कोर्ट के जजेस हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि वी माइट नॉट बी इम्पार्शियल अबाउट इट, सो दैट दीज केसेस शैल बी असाइन टू somebody else। ये होता है प्रोसेस रिक्यूजिंग का इन जनरल। दो टेक्निकली इसके बड़े अच्छे से अगर रूल्स सेट होने चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर द नेचुरल जस्टिस कि जो जज हो वो हमेशा फेयर हो, इम्पार्शियल हो और हमेशा न्यूट्रल हो। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि डिसीजन बायस्ड हो सकता है या किसी भी प्रकार से अन्याय हो सकता है। तो जजेस की इस समय फॉर नाउ इसको रेगुलेट करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जजेस हैव मोर और लेस यूजुअली स्टूड अप फॉर देयर कंसाइंस। जब भी कोई ऐसा इशू आया है, कोई एप्रीहेंशंस उठी हैं, तो जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है केस से। बट याद रखिए कि ये सब इनफॉर्मल है, इसमें जज की ही डिस्क्रिशन होती है। अगर जज चाहे तो इवन विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज नो फॉर्मल रूल सेइंग कि वो उनको रिक्यूज करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो गेट द पीडीएफ्स एंड द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग क्लासेस ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।